वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेक्यूटिव रिएक्शन के बारे में। कंसेक्यूटिव मींस दैट एक रिएक्शन के बाद और एक रिएक्शन हो रहा है साइमल्टेनियसली एंड हैविंग सम इंटरमीडिएट। सो ये एक कंसेक्यूटिव रिएक्शन है एंड ये जनरली फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जनरल एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है। सपोज दिस इज़ अ टैंक एंड उसके साथ एक नल कनेक्टेड है with another null. Suppose this is A, this is B, this is C. तो K1 आप बोल सकते हो ये एक टैप है। तो अगर ये टैप आप ओपन करोगे तो जितना रेट होगा इसका उस हिसाब से पानी इस कंटेनर से इस कंटेनर में आएगा। अगर आप K2 का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो इस कंटेनर से इस कंटेनर में ये लिक्विड आएगा। तो ऐसे इजीली आप समझ सकते हो कंसेक्यूटिव रिएक्शन के बारे में। तो इन जनरल कंसेक्यूटिव रिएक्शन, दिस इज रिएक्टेंट A, K1 rate constant and it is converting to the reactant B, this is converting to the product B। उसके बाद वो जो प्रोडक्ट है वो K2 रेट कांस्टेंट के माध्यम से वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट C में। तो ये बेसिक डायग्राम है कंसेक्यूटिव रिएक्शन का। दिस इज कंसेक्यूटिव और सिक्वेंशियल रिएक्शन ऑल्सो इट इज सेड। तो फर्स्ट जो रिएक्शन का प्रोडक्ट वो सेकेंड रिएक्शन का रिएक्टेंट होके काम करता है इन अ सिक्वेंशियल वे। सो जो अलग अलग जो स्टेप है सब में उसका इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट है, K1 इसके लिए एंड K2 इसके लिए। तो देखते हैं। तो बेसिकली अगर रिएक्शन हो रहा है A2 B B2 C, रेट कांस्टेंट इज K1 एंड K2। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द A माइनस dA/dt, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका K1 मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, because this is K1 and this is reactant. This is basically writing the rate expression. Rate is equals to that rate constant into reactant concentration. Okay, so as we take that ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए A के पावर में 1 होगा। और सिमिलरली अगर B के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, तो K1 रेट की रेस्पेक्ट में, रेट कांस्टेंट की रेस्पेक्ट में ये फॉर्मेशन हो रहा है। तो दैट्स वाई देयर इज पॉजिटिव साइन K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड K2 रेट कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में B डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है एंड K2 मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। सो दिस इज रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इनटू रेट कांस्टेंट। अगर C के रेस्पेक्ट में देखें तो C का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C dC/dt दैट इज इक्वल्स टू K2 इंटू B, बिकॉज दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C and multiplied by concentration of the reactant and part 1 because this is a first order kinetics। तो ए के रेस्पेक्ट में क्या इक्वेशन आता है वो देखते हैं। एज इट इज़ फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तो ये जनरल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉलो करता है। तो बेसिकली माइनस dA/dt इज इक्वल्स टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 सेट एट द टाइम t कॉन्सेंट्रेशन S में एंड dA/A, दिस विल बी दैट ln ऑफ A। उसको फिर रीअरेंज करके फाइनली फर्स्ट ऑर्डर का जो काइनेटिक्स का जो इक्वेशन मिलता है वो मिलेगा, दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 e⁻ माइनस K1t। तो ये बेसिक एक्सप्रेशन है। मतलब कंसेक्यूटिव रिएक्शन में अगर बोलता है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन एट द टाइम टी क्या होगा तो आप ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो। तो अगर ए के रेस्पेक्ट में टाइम का अगर प्लॉट करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग प्लॉट होगा, बिकॉज इन दिस पार्ट देयर इज अ एक्सपोनेंशियल पार्ट। तो ये बेसिकली डेरिवेशन है कि कंसेक्यूटिव रिएक्शन के लिए कैसे सारा डेरिवेशन एग्जीक्यूशन होता है वो देखते हैं। तो बेसिकली कंसेक्यूटिव रिएक्शन के लिए ये एक रिएक्शन है A2B K1 रेट कांस्टेंट है एंड B2C K2 इज रेट कांस्टेंट। तो आप बोल सकते हो कि A0 जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो ही ब्रेक होकर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C देता है। इसलिए आप बोल सकते हो A0 इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट द टाइम t प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट द टाइम t एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट द टाइम t। तो ऑलरेडी वी डिटरमाइन इट। ओके, तो इसे छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट में जाते हैं। अगर dB/dt का कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं तो उसमें क्या होगा, तो बेसिकली माइनस dA/dt का वैल्यू पहले ही देखा हमने कि K1 है एंड dB/dt इज इक्वल्स टू K1 है माइनस K2B, dC/dt इज इक्वल्स टू K2 इंटू B। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू A0 e⁻ माइनस K1t। अगर dB/dt इस इक्वेशन में अगर पुट करते हैं ये वाला वैल्यू तो देखते हैं, तो इसमें A के प्लेस में ये वाला वैल्यू पुट करते हैं। सो K1 A0 e⁻ माइनस K1t प्लस K2 इंटू B। उसके बाद ये B को कॉमन लेने के लिए इस तरफ लाते हैं तो इस तरफ आता है। सो फाइनली ये इक्वेशन मिलता है
अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपोनेंशियल टू के टू टी से, अगर बोथ साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली ये मिलता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये एक डेरिवेटिव है, बिकॉज अगर इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं डी ऑफ बी इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, तो पहले दैट इज डेरिवेटिव ऑफ यू भी का फॉर्मूला फॉलो करता है, यू इंटू वी। सो डी ऑफ u into v is equals to du dt multiplied by v plus u into dv by dt like that। तो इसलिए अब अगर पहले इसका डेरिवेटिव होगा मतलब dv by dt, उसके बाद इसका डेरिवेटिव होगा मतलब dv by dt के साथ ये वाला मल्टीप्लाई रहेगा। ओके, उसके बाद अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये मल्टीप्लाई रहेगा, तो k2b ये रहेगा, बिकॉज ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर के टू टी, इसका डेरिवेटिव ई टू द पावर के टू टी होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपका के टू, तो ये वैल्यू मिलेगा अब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो। एंड राइट साइड में ये वैल्यू सेम ही रहेगा। तो आप देख सकते हो कि ये डी डी टी होगा एंड डी टी का प्लेस इधर आ गया, तो बेसिकली इस साइड में ये और डी टी इस साइड में। तो उसके बाद तो क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग द अबव एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू बी टाइम टी इज इक्वल्स टू 0। तो पहले इंटीग्रेशन करते हैं, अगर इधर इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन के साथ डेरिवेटिव कट जाएगा, तो आपको फाइनली ये मिलेगा b इंटू ई टू द पावर के टू टी। और राइट साइड में अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं, ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, तो इस एक्सपोनेंशियल टर्म का इंटीग्रेशन होगा टी के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है कि ई टू द पावर एम एक्स अगर इंटीग्रेशन करते हो तो फाइनली रिजल्ट मिलता है ई टू द पावर एम एक्स डिवाइडेड बाई एम। सो आप अगर ये टोटल वैल्यू को एम बोलते हो तो आप देख सकते हो कि ई टू द पावर एम एक्स इज टी हेयर, तो उसके डिवाइडेड बाई एम इज माइनस के वन बाई के टू, ये मिलता है। तो ये मिलेगा प्लस मिलेगा आपको इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ओके, एंड अगर ये कंडीशन आप अप्लाई करोगे कि बी कॉन्सेंट्रेशन जीरो एट द टाइम टी जीरो, तो क्या होगा, तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा इजिकल्स टू के वन ए, एंड टी का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो ई टू द पावर माइनस जीरो और जीरो इजिकल्स टू वन। ओके, सो दैट्स वाई ये वैल्यू फाइनली मिलेगा। तो ये सी का वैल्यू फाइनली मिलेगा के वन ए नॉट डिवाइडेड बाई के वन माइनस के टू, तो ये वाला सी का वैल्यू इधर पुट कर दिया। ओके, उसके बाद क्या होगा, तो फाइनली आफ्टर टेकिंग द कॉमन के वन ए नॉट, फाइनली आपको मिलेगा सी के प्लेस में ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा आपको फाइनली, दैट के वन ए नॉट इट इज माइनस के वन माइनस के टू टी डिवाइडेड बाई माइनस के वन माइनस के टू प्लस वन बाई के वन माइनस के टू। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन होगा ये डिवाइड हो जाएगा इस तरफ। सो आप देख सकते हो ये और ये के टू कट जाएगा, सो ओनली रहेगा के वन टी, एंड इस तरफ ई टू द पावर माइनस के टू टी रहेगा। सो फाइनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का एक्सप्रेशन ये मिलेगा, ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई के वन डिवाइडेड बाई के टू माइनस के वन मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस के वन टी माइनस ई टू द पावर माइनस के टू टी। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन होगा आपका बी का। आपका अगर बोलते हैं कि कंसेक्यूटिव रिएक्शन के लिए बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो ये एक्सप्रेशन लगेगा टू डिराइव द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। फिर सी का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं, तो पहले हमें पता है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बी का कॉन्सेंट्रेशन एट अ टाइम क्या पता है, बट सी का कॉन्सेंट्रेशन एट अ टाइम टी पता नहीं है। तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं ज़्यादा, जहाँ ए नॉट इज टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी था, उसमें अगर पुट करेंगे एंड सी का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो फाइनली ये वाला इक्वेशन मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज टू ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस वन बाई के टू माइनस के वन मल्टीप्लाइड बाई के टू ई टू द पावर माइनस के वन टी माइनस के वन ई टू द पावर माइनस के टू टी। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बोल दूंगा कौन सा इक्वेशन जनरली एग्जाम्स में आते हैं। तो बेसिकली ये वाला एक्सप्रेशन इतना यूज़फुल नहीं है एग्जाम के लिए, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का एक्सप्रेशन बहुत यूज़फुल है। तो ये जनरल एक प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या रिएक्शन हो रहा है, ए से बी जा रहा है एंड बी से सी फॉर्म हो रहा है एंड रेट कांस्टेंट के वन एंड के टू, इसका रेट कांस्टेंट। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि ए का कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला प्लॉट मिलेगा। एंड बी इंटरमीडिएट है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन पहले इंक्रीज होगा एंड टाइम के साथ साथ वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, बट सी का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली ज़्यादा नहीं इंक्रीज करेगा, बट टाइम के साथ जब बी ज़्यादा फॉर्मेशन होगा तो सी भी ज़्यादा फॉर्मेशन होगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन है अगर आपका के वन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू के टू। ओके,
बट अभी क्या, अभी बी मैक्स को डिटरमाइन करते हैं, मतलब मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा उसके लिए बी का, सो वो डिटरमाइन करते हैं। तो बेसिकली ये बी का एक्सप्रेशन है। तो इसमें मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन के लिए तो बी का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मस्ट बी जीरो। तो पहले इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। सो डी बी बाई डी टी ए नॉट, ये वाला सारा कॉन्स्टेंट पार्ट, तो इसका अगर आप डिफरेंशिएशन लेते हो तो e टू द माइनस के टी मल्टीप्लाइड बाई माइनस के वन। ओके, सो दैट्स वाई। तो आप ये देख सकते हो, तो ये वाला वैल्यू ज़ीरो होगा। तो अगर आप ज़ीरो पुट करते हो तो फाइनली आपको टी मैक्स का वैल्यू मिलता है, मतलब जिस टाइम में बी का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा वो मिलेगा आपको ये वाला, जब टी मैक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस के टू लॉन ऑफ के वन बाई के टू। ओके, सो ये वाला इक्वेशन बहुत ही यूज़फुल है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। एंड उसके बाद अगर बी मैक्स का वैल्यू अगर पुट देखेंगे तो आप अगर ये वाला इक्वेशन ये पुट करेंगे इसमें तो आपको बी मैक्स मिल जाएगा। इसका वैल्यू होता है बी मैक्स इक्वल्स टू ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई के टू बाई के वन टू दी पावर के टू बाई के वन माइनस के टू। तो ये भी बहुत फेमस एक्सप्रेशन है। तो ये भी, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नेट गेट और बहुत सारे स्टेट एंट्रेंस एग्जाम में, इसमें से क्वेश्चन आता है। तो अब ये देख सकते हो कैसे डेरिवेशन हुआ। तो ये इधर दिखाया गया है कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है विद द टाइम। ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होकर फिर डिक्रीज होगा, सी का कॉन्सेंट्रेशन विद द टाइम। सो इंडक्शन पीरियड के बारे में बात करते हैं। मतलब ये जो टाइमलाइन है जिसमें आप देख सकते हो कि ये वाला पीरियड को बोलते हैं इंडक्शन पीरियड। मतलब इस रेंज में जो सी का कॉन्सेंट्रेशन वैरी हो रहा है तो इस पीरियड को बोलते हैं इंडक्शन पीरियड। तो ये वाला फाइनल एक्सप्रेशन है टी मैक्स का, लॉन ऑफ के वन माइनस लॉन ऑफ के टू डिवाइडेड बाई के वन माइनस के टू। इसको अलग से भी लिख सकते हैं, इधर जस्ट लॉन को सब्स्टिट्यूट किया लॉग से। तो ये फाइनल की उदाहरण के माध्यम से आप देख सकते हो कि केस वन एंड केस टू। तो इसमें क्या होता है, के वन इज़ फास्ट एंड के टू इज़ स्लो। तो क्या होता है कि अगर आप एक फाइनल ले तो इसमें अगर पानी पुट करते हो तो इसमें जाने का रेट ज़्यादा है क्योंकि इसका रेडियस ज़्यादा है, बट के टू बहुत ही स्लो है क्योंकि इसका रेडियस कम है तो रेट बहुत कम है। तो इसके लिए कैसे रिएक्शन वैरी होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद अगर उल्टे से आप पानी पुट करेंगे इस फाइनल में तो पहले आपका रेट स्लो होगा के वन, एंड उसके बाद रेडियस ज़्यादा होने के कारण आपका रेट बहुत ज़्यादा होगा। तो इस स्टेट में ही आपको स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन एस से आप अप्लाई कर सकते हो। एस से यही स्टेट में हो आएगा दैट इंटरमीडिएट एग्जिस्टेंस इज़ वेरी लिमिटेड। सो ये वाला कंडीशन आप रिएक्शन के लिए एग्जाम मतलब अप्लाई कर सकते हो। तो पहले जो रिएक्शन है उसके बारे में देखते हैं कि वन जब के टू से ज़्यादा होगा, मतलब आपका ये एस से बी जा रहा है, बी से सी फॉर्म हो रहा है के वन एंड के टू। तो अगर के वन बहुत ज़्यादा होगा के टू से तो आपका ये बी बहुत ही ज़्यादा रेट से फॉर्मेशन होगा, बट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इज़ वेरी लो। तो क्या होगा, आपका ए डिकम्पोज होकर बी बन रहा है तो ए का डिकम्पोजिशन रेट फास्ट होगा, बी का फॉर्मेशन रेट ज़्यादा बट डिकम्पोजिशन रेट इतना कम होगा। ओके, तो आप स्लोप के रेस्पेक्ट में देख सकते हो, बट सी का फॉर्मेशन रेट इज़ वेरी लेस। तो ऐसे ये प्लॉट मिलेगा। तो ऐसे रफली आप याद रख सकते हो। तो इसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो आपका अगर के वन के टू से ज़्यादा होगा तो कैसा प्लॉट मिलेगा, तो ये वाला प्लॉट मिलेगा। एंड सेकेंड कंडीशन इज़ दैट के टू जब के वन से बहुत ज़्यादा होगा तो बेसिकली ऑलरेडी सेट दैट बी सी दिस इज़ के वन दिस इज़ के टू। तो आपका अगर के टू बहुत ज़्यादा होगा तो बी बहुत ही ज़्यादा रेट से डिकम्पोज होकर सी में कन्वर्ट होगा, बट फॉर्मेशन रेट ऑफ बी इज़ वेरी लेस। ओके, सो ए का डिकम्पोजिशन रेट भी बहुत कम होगा। तो देख सकते हो कि ए का डिकम्पोजिशन रेट बहुत कम बट बी का डिकम्पोजिशन रेट बहुत फास्ट, इसलिए इसका जो फॉर्मेशन रेट बहुत स्लो बट डिकम्पोजिशन रेट बहुत फास्ट, इसलिए ऐसा प्लॉट मिलेगा बी के लिए। बट सी का फॉर्मेशन रेट बहुत ज़्यादा होगा तो इसलिए ये वाला प्लॉट मिलेगा। तो इसी स्टेट में आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करते हो, तभी आप डी बी बाई डी टी का कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो लेते हो। सो उसके रेस्पेक्ट में आप रेट ऑफ द रिएक्शन आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये देख सकते हो आप। सो फाइनली ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इधर दिया गया है जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन आता है। तो अब अगर ये चार्ट याद कर लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंसेक्यूटिव रिएक्शन आप सॉल्व कर सकते हो। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन एट अ टाइम टी इज इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के वन टी, बी का कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट के वन डिवाइडेड बाई के टू माइनस के वन ई टू द पावर माइनस के वन टी माइनस ई टू द पावर माइनस के टू टी। सी के रेस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन सी इज इक्वल्स टू ए नॉट वन माइनस वन बाई के टू माइनस के वन
k2 इंटू ई टू द पावर माइनस k1 t माइनस k1 इंटू ई टू द पावर माइनस k2 t। टी मैक्स का जो एक्सप्रेशन दैट इज़ 1 बाई k2 माइनस k1 लॉन ऑफ k2 बाई k1। बी मैक्स का एक्सप्रेशन है ए नॉट इंटू k2 बाई k1 टू दी पावर k2 बाई k1 माइनस k2। तो ये सारे एक्सप्रेशन बहुत ही यूज़फुल है। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये सारे एक्सप्रेशन यूज़फुल है, एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये वाला प्लॉट से भी क्वेश्चन आता है। अब जब k1 k2 से ज़्यादा होगा तो ये वाला प्लॉट मिलेगा। ए का मतलब डिकम्पोजिशन रेट बहुत ज़्यादा है, बी का फॉर्मेशन ज़्यादा है, डिकम्पोजिशन कम है, एंड सी का सी का फॉर्मेशन रेट बहुत ही लेट में स्टार्ट होगा। एंड इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि ए का डिकम्पोजिशन रेट इधर आएगा एंड बी का प्लॉट ऐसे आएगा एंड सी का प्लॉट ऐसे आएगा। अगर k1 एंड k2 इक्वल होगा तो जनरली ये वाला प्लॉट मिलेगा। तो एग्जाम में दिया जा सकता है कि अगर ये सपोज ये वाला कंडीशन होगा k1 लेस देन k2 तो क्या वाला प्लॉट मिलेगा कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन के लिए। तो आप ये देख सकते हो, इससे आप मोस्टली सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स अप फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।